a legendary figure in the world of media, is best known for hosting the immensely popular, iconic show. नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। मैं रजत जी को बहुत सालों से जानता हूं। ये इंटरव्यू करने का एक अपना तरीका है और 21 साल तक एक ही प्रकार की चीज सस्टेन करना ये सरल काम नहीं और उन्होंने इसे किया। Ladies and gentlemen, let's give a thunderous round of applause as Mr. Rajat Sharma takes the dance. प्रेसिडेंट रंजीत कुमार अग्रवाल जी, मंच पर आसीन महानुभाव, देवियों और सज्जनों, हम सबकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी किसी बात को आप इनकार नहीं कर सकते। जब वो आदेश देते हैं तो आपको हाजिर होना पड़ता है। ऐसे ही गिरीश आहूजा जी हैं जिन्होंने मुझे यहां बुलाया। गिरीश जी की ख्याति पूरी दुनिया में है, हम सब इन्हें गुरु कहते हैं, तो इनकी बात टालना मेरे लिए संभव नहीं था। और दूसरी वजह यह कि मेरा श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ाई करने की वजह से बहुत सारे ऐसे लोगों से जीवन में आत्मीय संबंध बना, रिश्ते बने, जो आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। विजय झालानी यहां बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं। इन सब लोगों से जो रिश्ता बना और जैसे मैंने उनको करीब से देखा तो मुझे यह बात का एहसास बार बार हुआ, इस देश में जितने भी सफल बिजनेसमैन हैं, जितने भी सफल इंडस्ट्रिस्ट हैं, इन सब के पीछे कोई ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट उस गुरु की तरह है जो किसी को पढ़ाता है, बनाता है, और जब बेटा बड़ा बन जाता है, वो उनका शिष्य बड़ा बन जाता है, तो उसको उसमें प्राइड फील होता है, वो वहीं रहता है। आप लोगों ने ऐसे कितने लोगों को बड़ा बनाया, नाम दिलाया, फेम दिलाया, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और तीसरी वजह, ग्लोबल एथिक्स डे, ये एक ऐसा विषय है जिस पर वाकई में आज हम सबको चिंता करने की जरूरत है। और मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने ये दिन चुना। इस विषय पर बात करेंगे, आज आप लोग दिन भर चर्चा करेंगे। आपके प्रोफेशन क्या एथिक्स हैं वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। हमारे प्रोफेशन में भी एथिक्स हैं, लेकिन एथिक्स चाहे मीडिया में हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट में हो, या फिर टैक्सेशन में हो, एथिक्स तो एथिक्स होते हैं। और आज हम सबके सामने वो बहुत बड़ा चैलेंज है जिसका जिक्र अभी प्रेसिडेंट अग्रवाल ने किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। हमारे प्रोफेशन में एक बड़ा नॉर्मल एथिक ये होता है कि हम किसी को मिसकोट ना करें। किसी ने अगर कोई बात कही है तो दिखाएं, नहीं कही है तो उसको न टीवी पर दिखाएं, ना उसको प्रिंट में छपे। ये नॉर्मल एथिक्स है। लेकिन जमाने ने कैसे चैलेंजेस हमारे सामने खड़े किए हैं। अभी परसों मुझे किसी ने
एक वीडियो भेजा जिसमें मैं हूं और अमिताभ बच्चन है। मैं अमिताभ बच्चन से पूछ रहा हूं कि आपके घुटनों का दर्द कैसा है, और वो कह रहे हैं कि रजत जी 10 साल से मैं घुटनों के दर्द से परेशान हूं। मैंने तरह तरह की दवाइयां की, किसी चीज से फायदा नहीं हुआ। जो दवा आपने बताई वो मैंने ली है, अब मेरा घुटनों का दर्द ठीक है। उसके बाद उन्होंने उस दर्द निवारक दवा का नाम भी बताया। न वो मैं हूं न वो अमिताभ बच्चन है। एक 10 साल पुराना एक इंटरव्यू है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ऐसा बना दिया गया जैसे हम लोग किसी पेन किलर के बारे में बात कर रहे हैं और अमिताभ बच्चन और मैं दोनों मिल करके उस पेन किलर को बेच रहे हैं। ये चैलेंज है हमारे सामने। हर रोज ऐसे वीडियो सामने आते हैं। थोड़े दिन पहले उस्ताद अमजद अली खान साहब है, वो मुझे एक जगह मिले। उन्होंने कहा भाई साहब आप तो इतने एथिकल आदमी हैं, आप इतने अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आपके पास कोई पैसे की भी कमी नहीं है, नाम की कमी नहीं है। मैंने पूछा उस्ताद जी क्या हुआ, आप क्यों कह रहे हैं सर? उन्होंने कहा जरा साइड पर आ जाइए, मैं आपसे कहना चाहता हूं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये डायबिटीज की दवाई मत बेचें। तो मैंने कहा जी वो मैं नहीं हूं, वो मैंने वो वीडियो देखा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसी ने वो तैयार किया वीडियो। तो उन्होंने कहा नहीं देखिए वो सब ठीक है, लेकिन आपको ये डायबिटीज की दवाई नहीं बेचनी चाहिए। वो आप ही हैं, मैंने देखा है। अब उस जनरेशन के लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। मैं उनसे बार बार कहता रहा कि वो मैं नहीं हूं। नहीं आप उसको छोड़ दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। वो उस बात से बस करने को तैयार नहीं थे। और वो मुझे मेरे एथिक्स बता रहे थे कि आपके प्रोफेशनल जो एथिक्स होते हैं कि आप तो किसी ऐसी चीज को प्रमोट नहीं करते, आपने जिंदगी में कभी नहीं किया, अभी अचानक ऐसा क्या हो गया। एक दिन डॉक्टर नरेश त्रिहन का मुझे फोन आया। उन्होंने कहा भाई मैं तुम्हें एक वीडियो भेज रहा हूं जिसमें आप और मैं मिल करके वेट लॉस की दवाई बेच रहे हैं। उन्होंने कहा यार 3 साल से तुम मुझे मिले नहीं हो, और हम दोनों मिलके ये वीडियो कब बना, कैसे बना। ऐसे अम्टीन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूं, और ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं है। थोड़े दिन पहले मुंबई में मेरे बड़े भाई साहब की वाइफ, मेरी भाभी जी रहती हैं। भाई साहब की पिछले साल डेथ हुई थी, वो अकेली हैं अब। उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें भेज रही हूं। इस वीडियो में नारायण मूर्ति साहब एक इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे हैं, तो मैं इसमें थोड़ा पैसा लगाना चाहती हूं, कितना लगाऊं ये बताओ। तो मैंने वो वीडियो देखा। मैंने उनको कहा ये AI से बना हुआ है, ये फेक वीडियो है। तो उन्होंने कहा नहीं अब मुझे तुम डिसुएट करने के लिए ऐसा मत कहो। मैंने बहुत समझाया। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे अमिताभ बच्चन का एक वीडियो भेजा, वो भी उसी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रहे थे। मैंने उनको फिर समझाया। उसके बाद उन्होंने मेरा वीडियो भेज दिया जिसमें मैं उस इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रहा हूं। अब कैसे समझाएं, किस भाषा में समझाएं, इसका जवाब आप लोग को देना। इसका जवाब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को और मीडिया को मिलकर देना है। ये इन्वेस्टमेंट फर्जी है, ये वीडियो फर्जी है, ये इंटेलिजेंस फर्जी है। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड्रेस कर रहे थे टेलीकॉम की इंडस्ट्री को, दुनिया भर से लोग आए हुए हैं, तब उन्होंने कहा कि एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बहुत जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, लेकिन उसमें एथिक्स का कैसे इस्तेमाल करें। अब कौन सा इन्वेस्टमेंट सही है या गलत है ये आप बता सकते हैं, लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट सेलिब्रिटीज के नाम से फर्जी तरीके से बेचा जाए, उससे कितने लोग बर्बाद हो गए। मेरे पास एक बड़ी लिस्ट है। मैंने अपने रिपोर्टर से कहा है कि वो लोग उसको इन्वेस्टिगेट करें। तो उन्होंने बताया कि आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल लेवल के व्यक्ति 2 करोड़ रुपए उन्होंने इस फ्रॉड को दे दिए। फिर उन्होंने मुझे जो लिस्ट दी उसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के भी नाम है 61 लाख रुपए उनके अकाउंट से गायब कर लिए। सीए को डिजिटल अरेस्ट कर दिया गया।
कितने ऐसे लोग हैं जो घरों में बैठे इस तरह के अनएथिकल कामों से बर्बाद हो रहे हैं, जिंदगी भर की कमाई जिनकी बर्बाद हो जाती है। मैंने और इंडिया टीवी ने इसको एक अभियान की तरह लिया है। हम लोग इस बात के लिए डिटरमिन्ड है कि हम अपने देश में लोगों को एजुकेट करेंगे। ये जो फेक वीडियोस हैं, ये जो फेक पुलिस है, ये जो फेक कोर्ट है, ये जो फेक डिजिटल अरेस्ट है, इस सब के बारे में लोग को एजुकेट करेंगे। और मैं समझता हूं कि ये बहुत मुबारक मौका है, आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। आप सबको इस काम में बहुत मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह का जो फ्रॉड है उसको पहुंचने में नॉर्मल रिपोर्टर्स बहुत कामयाब नहीं हो सकते। ये पैसा किस बैंक अकाउंट में जाता है, वहां से कब गायब हो जाता है, कहां चला जाता है, उसको पकड़ना पुलिस के लिए भी, इंटेलिजेंस के लिए भी बड़ा मुश्किल काम है। कल ही अहमदाबाद की पुलिस ने एक गैंग को पकड़ा है और पिछले कुछ महीनों में 5,000 करोड़ रुपए उन्होंने लोगों से लूटे हैं। 5,000 करोड़ रुपए उन लोगों ने लूटे हैं सिर्फ डिजिटल अरेस्ट के नाम पर। कई लोग 4-4 दिन 5-5 दिन हमारे रिपोर्ट से जब उसको चेक करते हैं तो कहते हैं कि ये जो कॉल है ये ग्वाटेमाला तक जाकर रुक जाती है। उसके आगे वो कहां गई? जो पैसा लेते हैं जिस अकाउंट में जाता है, विद इन मिनट्स वो पैसा कहीं और ट्रांसफर हो जाता है। मैं पुलिस ऑफिसर से मैंने बात की है, उन्होंने कहा हम उसको ट्रैक ही नहीं कर पाते। 3 दिन पहले भरतपुर में वहां के जो पुलिस ऑफिसर हैं उन्होंने मुझे कुछ इंफॉर्मेशन भेजी, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। किस किस तरह का फ्रॉड साइबर क्राइम के जरिए हो रहा है, किस किस तरह से वो पैसा लूटा जा रहा है। वहां पर उन्होंने अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दिए, जिसको उन्होंने ये नाम दिया कि अगर किसी को प्रेग्नेंट होना है तो उसके लिए हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और प्रेग्नेंट करने के नाम पर उन्होंने यंग लोगों को रिक्रूट किया कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका बच्चा नहीं है, जो ईवी के थ्रू या किसी और तरह से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, तो उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और सैकड़ों बच्चों को उन्होंने हायर किया, ट्रेन किया। वो माइनर हैं, उनसे इस ट्रेनिंग के पैसे लिए। उनको कहा कि आपको जिस महिला के पास जाना होगा, जगह भी उसकी होगी, खर्चा भी उसका होगा, आपको सिर्फ उसे प्रेग्नेंट करना है और इसके बदले में आपको इतने पैसे मिलेंगे। आप सोच सकते हैं कि लेवल क्या है। और वो पैसा मिनटों में जिस बैंक में डाला, जब तक पुलिस उस तक पहुंचते, पुलिस ऑफिसर बता रहे थे, जब तक उस तक पहुंचते, डिटेक्ट करते, तब तक वो गायब हो गया। तो ये किसी साधारण रिपोर्टर के बस का नहीं है, ये किसी पुलिस ऑफिसर के बस का नहीं है। मैं मानता हूं कि हमारे देश में सिर्फ एक ही तरह के लोग हैं जिनमें ये इंटेलिजेंस है, जो इसको एक्सपोज कर सकते हैं, जो उसके तह तक पहुंच सकते हैं, जो उस अपराधी तक पहुंचा सकते हैं। वो आप लोग हैं, वो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। ये जो अपराधी हैं, ये जो अनएथिकल काम करने वाले लोग हैं, ये नए जमाने का जो एथिक्स की हमारे सामने चैलेंज है, ये आम आदमी की तकलीफ को ढूंढते हैं। किसी को पैसे की जरूरत है, किसी को इलाज की जरूरत है। जब इलाज लाइलाज हो जाता है, जब कहीं से कोई रास्ता नहीं मिलता, तो फिर वो किसी के चक्कर में फंसते हैं। किसी को एडमिशन चाहिए, सीधे तरीके से एडमिशन नहीं मिल रहा, अनएथिकल तरीके से एडमिशन लेना है, तो ये फ्रॉड रास्ते में आ जाते हैं। किसी को बच्चा नहीं है, प्रेगनेंसी चाहिए, बच्चा चाहिए, अनएथिकल तरीके अपनाने के लिए तैयार हो जाती हैं महिलाएं। सीधे साधे लोग, बूढ़े लोग, अकेले लोग, जिनको ये लोग किसी को डिजिटल अरेस्ट के जरिए, किसी को इन्वेस्टमेंट का लालच दिखा करके, किसी को पैसा करोड़ों रुपए आप तुरंत बना लेंगे ये दिखा करके, ये फ्रॉड इस देश में हो रहा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी जानकारी होगी, लेकिन अब
मेरी आपसे अपील है, आप और हम मिलकर इस दर्द को इस देश से दूर करने का प्रयास करें। ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ ज्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग कम हैं, हमारे यहाँ लोगों के अंदर जल्दी पैसा बनाने की लालसा है, हमारे यहाँ लोग इलाज के लिए, बच्चे के लिए अनएथिकल काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो आज इस ग्लोबल एथिकल डे पर हम अगर ये संकल्प लें कि हम मिल करके इस देश में इस तरह के अनएथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर रोक लगाएंगे, ये करने वालों को पकड़ेंगे, पैसे के चेन को एक्सपोज करके उन तक, उनकी गर्दन तक पुलिस का हाथ पहुंचे, कोर्ट उनको सजा दे पाए, क्योंकि ये लोग इसलिए ज्यादा कामयाब हैं कि पुलिस उन तक पहुंच नहीं पाती है। ये लोग इसलिए कामयाब हैं, पकड़े जाते हैं तो सबूत नहीं होता है, कोर्ट उनको सजा नहीं दे पाती है, और फिर ये लोग नाम बदल के दूसरे तरीके से काम शुरू करते हैं। बहुत सारी जगह सबसे बड़ा अपराध ये हो रहा है कि हमारे जो माइनर हैं, बच्चे हैं, उनका इस्तेमाल इन अपराध के लिए किया जा रहा है। और जब पुलिस उनको पकड़ती है, ये मेवात का इलाका, नूह का इलाका, भरतपुर का इलाका, यहां पर ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जहां नाबालिग बच्चों को पकड़ के उनसे ये क्राइम करवाते हैं। जब पुलिस उन्हें पकड़ती है तो पुलिस तो रिमांड पर नहीं ले सकती, उनको छोड़ देना पड़ता है। तो मेरा आपसे आज यही निवेदन है, मैं समझूंगा कि मेरा यहां आना सफल हो गया अगर आप इस काम में मदद करें। आप और मीडिया मिलकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और देश का मीडिया मिल करके, मैं आपके साथ खड़ा हूं, हम मिल करके देश की जनता को, गरीब लोगों को, बड़े बूढ़े लोगों को, अपने बच्चों को इस तकलीफ से बचाएं और वाकई में इस देश में एक एथिकल राज हम लोग स्थापित करने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Jaykumar Mitra sir. And with this, we conclude the formal ceremony.